तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आपने बोला जी देखो, हमने अब तक जीवन में बहुत सारे फील्ड सुने हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड भी सुना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड भी सुना है, और हम इन्हें जानते भी हैं। जैसे क्या कि एक मैग्नेट अपने अराउंड एक फील्ड बनाती है, ठीक है, जहां तक वो फोर्स लगा सकती है। अगर उससे बाहर की बात करो तो वो फोर्स नहीं लगा सकती, तो आप बोलोगे वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर बात करो ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो कोई भी मैसिव बॉडी, कोई भी मास वाली बॉडी अपने अराउंड एक फील्ड बनाती है, जिसके अंदर कोई दूसरा मास आए तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है, सिर्फ अट्रैक्ट। जैसे सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं वो अट्रैक्ट ही तो कर रही है, देखा जाए तो। समझे कि नहीं समझे। तो आपने बोला कोई भी मास वाली बॉडी अपने अराउंड वाली जो उसके आसपास की चीजें हैं उन पर क्या लगा सकती है। आपने बोला फोर्स लगा सकती है। कब तक लगा सकती है? जब तक वो उसके फील्ड में है। समझे कि नहीं समझे। ऐसे क्या, एक मैग्नेट है, मैग्नेट अपने अराउंड दूसरी मैग्नेट पर क्या लगा सकती है? आपने बोला फोर्स लगा सकती है। कब तक लगा सकती है? जब तक उस मैग्नेट के फील्ड में है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इससे पहला ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आपने बोला बिल्कुल आई। जैसे मान लो सॉरी, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट M। ये एक छोटी सी मैग्नेट है, नंबर 1, नंबर 2 पे सेम मैग्नेट, नंबर 3 पे सेम मैग्नेट, 1 2 3, नंबर 4 पे सेम मैग्नेट। 4 मैग्नेट मैंने ली, बिल्कुल सेम मैग्नेट है। मैं तुमसे पूछता हूं, ये वाली जो मैग्नेट है क्या इन चारों पर फोर्स लगाएगी? आपने बोला देखो जी बात है ऐसी, अगर इसके फील्ड के अंदर होगी तो लगाएगी, और नहीं होगी तो नहीं लगाएगी। मैंने कहा नहीं, देखो सुनो, ये सारी मैग्नेट इसके फील्ड के अंदर हैं, तो आपने बोला फिर तो सब पर फोर्स लगाएगी। पर एक सवाल मेरा ये है, किस पर फोर्स ज्यादा लगाएगी? आपने बोला देखो जी, जो मैग्नेट के सबसे ज्यादा नजदीक वहां फोर्स ज्यादा लगाएगी, जो थोड़ा सा दूर उस पर थोड़ी कम फोर्स, इस पर थोड़ी और कम, उस पर और भी कम। तो सबसे कम फोर्स किस पे लगी? आपने बोला सबसे कम फोर्स फोर्थ वाली मैग्नेट पे लगी। उससे ज्यादा आपने बोला 3 वाली पर लगी, और उससे ज्यादा आपने बोला 2 वाली पर लगी, और सबसे ज्यादा 1 वाली मैग्नेट पर लगी। समझे कि नहीं समझे। अगर मैं एक और मैग्नेट यहां रख दूं दैट इज 5, तो कह दूं कि सबसे ज्यादा फोर्स जो लगी 5th वाली मैग्नेट पे लगी। हाँ है ना। आपने बोला बिल्कुल लगी। अच्छा एक बात बताओ तो मुझे, ऐसा क्यों हुआ कि इस वाली पर ज्यादा फोर्स लगी, उस वाली पर कम, और कम और कम? आप बोलोगे देखो जी बात है ऐसी, इस वाले पॉइंट पर नंबर 5 पर, अच्छे देखना, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इस पर उससे थोड़ी कम, और स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो 2 चीजें आएंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह दो मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी स्ट्रेंथ। पक्का। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने मैग्नेट का एग्जांपल लिया। अगर मैं एक चार्ज ले लूं, या क्यू चार्ज लिया, इसके मैं यहां 2 3 4 मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं। एक टेस्ट चार्ज यहां रखा, एक टेस्ट चार्ज यहां रखा, एक ये हुआ और एक ये हुआ। लोकेशन है ABCD। आप मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा फोर्स कौन से वाले चार्ज पर? आपने बोला A लोकेशन वाले, और सबसे कम D लोकेशन वाले। तो चार्ज से जितना दूर जाते हो, क्या फील्ड खत्म हुआ? आपने बोला खत्म नहीं हुआ, फील्ड में तो है, लेकिन यहां तक जाते जाते फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई। समझे। तो जी फील्ड क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जिसकी वजह से ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा पा रहा है। समझे भाई। इस वाले चार्ज ने इसको क्या किया? आपने बोला रिपेल किया। किस वजह से किया जी? इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और ये उसके फील्ड के अंदर आया, तो इसलिए इसको रिपेल किया। तो कह दूं कि 2 चार्जेस के बीच जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो उनके फील्ड की वजह से होता है। आपने कहा ऐसे कैसे कह दो? आ जाओ सुनो। मैं कह दूं कि एक मैग्नेट यहां रखिए और एक मैग्नेट यहां से 1 किलोमीटर दूर रखिए, क्या दोनों में अट्रैक्शन होगा? आपने बोला कभी ना होगा। क्यों? आपने बोला जी इसका फील्ड वहां तक पहुंच ही नहीं पाया,
तो कह दो मैग्नेट होने से फर्क नहीं पड़ता कि दो मैग्नेट है तो अट्रैक्ट करेंगी करेंगे, रिपेल करेंगी करेंगे, अरे एक दूसरे के फील्ड में भी तो हो। समझे कि नहीं समझे? तो हम किसी पर कब फोर्स लगा सकते हैं? जब वो हमारे फील्ड के अंदर हो। अक्सर हमारे घर वालों का डायलॉग रहता है, तुम्हें खुराक दे दी, मार दिया, तुम्हें पीट दिया, सर फोड़ दिया तुम्हारा। पता क्या कहेंगे उसके बाद? कहेंगे हम पड़ोसी के बच्चे को तो मारने न जा रहे, हमारा क्या मतलब उससे। मानते नहीं मानते? भैया तुम मार भी नहीं सकते, तुम्हारे फील्ड में नहीं है। जो तुम्हारे फील्ड में है तुम उसी पर तो अपना इफेक्ट दिखाओगे। मानते नहीं मानते? जैसे घर वाले चले गए, तुमने अपना छोटा भाई कूट दिया क्योंकि तुम्हारे फील्ड के अंदर है वो, और जैसे ही घर वाले आए हाथ लगा के दिखा दो। समझे कि नहीं समझे? तो आप किसी पर कब फोर्स लगा सकते हो? जब वो आपके फील्ड में हो। अगर फील्ड में नहीं है तो आप उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। क्या आप मेरी बात समझे? तो जी फील्ड कहां तक होता है? मैंने कहा देखो जी, जहां तक वो फोर्स लगा पा रहा है वहां तक फील्ड है, और अगर वो फील्ड नहीं, अगर वो फोर्स नहीं लगा पा रहा, आप बोलोगे फील्ड इतना वीक है तो फोर्स भी इतनी वीक लगी, हम समझ ही नहीं पाए कि कितनी कम फोर्स लगी। समझे कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इस चार्ज को और दूर लेता चला जाऊं तो आप बोलोगे यहां तो जाते जाते फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। समझे? जी वाले पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड तो है पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी वीक है कि वो इस पर फोर्स लगाएगा भी तो नेग्लिजिबल फोर्स होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आपने बोला बिल्कुल समझ में आती है। तो कोई चार्ज किसी पर कब तक फोर्स लगाएगा? जब तक दूसरे वाला चार्ज उसके फील्ड में होगा। समझे? अच्छा, तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? आपने बोला किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस, सुनने की बात है सारी, किसी चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस, हर तरफ को लगा सकता है जहां तक वो फोर्स लगा सके। किसी चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, तो आप बोलोगे वो स्पेस उसका फील्ड है, उसके बाहर नहीं है। समझे? तो जहां तक लगेगी फोर्स वहीं तक कहा जाएगा उसका फील्ड है। जहां फोर्स लगनी बंद हुई आप बोलोगे फील्ड से बाहर की बात है। पक्का समझ में आया? एक और मैंने एग्जांपल दिया था क्राइम वाला, कि तुम्हारे साथ एक किसी जगह पे कोई क्राइम हुआ तो आप जिस के अंडर वो लोकेशन आती है उसी थाने में जाओगे। दूसरे वाले में अगर तुम चले गए, तुम्हारे साथ क्राइम हुआ यहां और तुम जाके अपने घर जाके वहां पे रिपोर्ट करा रहे हो, वो कहेगा भाई क्राइम का हुआ तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे अंडर आता ही नहीं है, मैं अपना इफेक्ट वहां कहां से दिखा दूं जब मेरा फील्ड ही नहीं है वो। समझे? तो आप बोलोगे ठीक है, तो इसका मतलब फील्ड वहां तक होगा जहां तक हम फोर्स लगा पाए। अगर हम फोर्स नहीं लगा पाए तो हमारे फील्ड से बाहर की बात है। जी बिल्कुल यही बात है। चलो एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रफ कर दूं? ठीक है, एक और वर्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी ये क्या होता है? देखो जी सुनो, बस यही दो वर्ड हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये दोनों की दोनों चीजें समझ में आती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आगे के सारे टॉपिक तुम्हारे लिए आसान होने वाले हैं, क्योंकि आगे सिर्फ इसी बात पे चलेगी, पूरा जो चैप्टर बचा हुआ है इसी बात पे चलने वाला है। तो कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया? आपने बोला बिल्कुल आया। किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे पर फोर्स लगा सके तो उसके फील्ड में, अन्यथा फील्ड में नहीं है। फील्ड का स्पेस आपने बोला 3D स्पेस, हर तरफ को फोर्स लगाएगा। अगर मैं एक चार्ज यहां रख दूं, जी रख दिया, क्या ये इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा? आपने बोला बिल्कुल लगाएगा। क्या इस वाले चार्ज पर? जी बिल्कुल। इस वाले चार्ज पर? बिल्कुल। इस वाले चार्ज पर? बिल्कुल। पक्का? मैंने कहा जी मैंने एक चार्ज यहां रख दिया, लगाएगा? आपने बोला बिल्कुल लगाएगा। यहां रख दिया, कहीं भी रख दिया स्पेस में, आपने बोला हर तरफ लगाएगा। 3D पूरा समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि इस प्लेन में लगा देगा कि इस पे लगा सकता है लेकिन ऐसे नहीं लगा सकता, हर तरफ को, हर पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 3D स्पेस होता है किसी चार्ज के अराउंड, किसी चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे पर फोर्स लगा सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 3D स्पेस में। ठीक है? आपने बोला ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी पे ध्यान देंगे। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। आपने बोला ठीक है। मैं तुमसे कहूं कि एक चार्ज रखा हुआ, दिख तो रहा होगा अच्छे से, ये आपका चार्ज रखा हुआ, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। आपने बोला ठीक है, ये चार्ज सबसे ज्यादा फोर्स BCDEFG किस पर लगाएगा? आपने बोला बी पर लगाएगा। ऐसा क्यों? आपने बोला कि वहां जाते जाते तो फील्ड वीक हो गया, फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई।
समझे? तो आपने बोला जी सबसे ज्यादा फोर्स सबसे नजदीक वाले पर लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बी पर सबसे ज्यादा, उसके बाद सी पर, उसके बाद डी एंड सो ऑन। समझे? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां स्ट्रेंथ ज्यादा वहीं उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा, तो स्ट्रेंथ को रिप्लेस किया गया इंटेंसिटी से। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितना स्ट्रॉन्ग है। समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, वो कितनी ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है। आपने बोला मान लो इस पर लगी 10 न्यूटन फोर्स, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इस पर लगी मान लो 8 न्यूटन, ऐसे इस पर लगी 6 न्यूटन, 4 न्यूटन। आपने कहा देखो जी इस पर सबसे कम फोर्स लगी इस चार्ज की, इस चार्ज ने इस पर सबसे कम फोर्स लगाई, तो आप बोलोगे यहां फील्ड वीक है, इस पर थोड़ी ज्यादा, उससे तो स्ट्रॉन्ग है, इस पर और ज्यादा फोर्स, आपने बोला और स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया यहां, और यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम लग रही है इन पॉइंट्स के हिसाब से। समझे? पक्का क्लियर है ना बात तुमको जी? ठीक है, अब जरा एक बार और डायग्राम नए से समझ लो। ये हुआ मैग्नेट, ये हुआ चार्ज, ये हुआ क्यू चार्ज, ये हुई एम मैग्नेट। 1 2 3 4, ए कह दूं, बी सी डी। सबसे ज्यादा फील्ड की इंटेंसिटी ए पर, बी पर, सी पर, डी पर। आपने बोला चार्ज रख के देख लो, जहां सॉरी मैग्नेट रख के देख लो, जहां ज्यादा फोर्स लगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो कह दूं कि अगर तुम्हें किसी फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है किसी लोकेशन पर, तो आप वहां एक छोटी सी मैग्नेट ये रखी, एक छोटी सी मैग्नेट ये रखी, एक ये रखी और एक ये रखी। जिस मैग्नेट पर ज्यादा फोर्स लगेगी आप बोलोगे उस वाली पर फील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो ए लोकेशन पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था, इसको तो एकदम खींच लिया, तो आपने बोला यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत वाली बात? अगर मैं यहां चार्ज ले लूं, ये मैंने चार्ज लिए ए बी सी डी, टेस्ट चार्ज रख दिए मैंने हर जगह, यहां भी टेस्ट चार्ज, यहां भी टेस्ट चार्ज, यहां भी टेस्ट चार्ज और यहां भी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज किसी पर फोर्स नहीं लगा सकता। टेस्ट चार्ज बनाए फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, टेस्ट चार्ज बनाया फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। दुनिया का सबसे गरीब आदमी समझो टेस्ट चार्ज, ये इतना कमजोर, ये हमने माना है पहली बात, ये इतना कमजोर चार्ज है कि ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर ये अपना इफेक्ट दिखाएगा तो हम इसका क्या 100% इफेक्ट देख पाएंगे? मानते नहीं मानते? तो आप बोलोगे ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए बना है। किस लिए बनाया गया है? एक्सपीरियंस करने के लिए। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां, उससे कम और कम और कम। समझे? तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा फोर्स लगी इस पर, सबसे ज्यादा फोर्स लगी इस पर, तो सबसे ज्यादा फील्ड की इंटेंसिटी भी हुई यही। तो कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्या? फोर्स सबसे ज्यादा यहां लगी तो इसने सबसे ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस किया, इसने ही फोर्स को किया, इसने भी किया, इसने भी किया, सबने किया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की परिभाषा क्या होगी? आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नहीं समझे? फोर्स एक्सपीरियंस करी इसने, किसने? टेस्ट चार्ज ने। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो कह दूं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, एक सेकंड बस मैं इसे बाहर निकाल दूं वरना ये या तो मरेगा या मुझे मारेगा। जा बेटे जा। हाँ, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस वाले चार्ज ने क्या करी? फोर्स को एक्सपीरियंस किया। किसने? इसने। तो परिभाषा क्या हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आपने कहा ठीक है, तो कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हाँ जी बिल्कुल कह दो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये जो चार्ज सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसने सबसे ज्यादा करी, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसने थोड़ी कम एक्सपीरियंस करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी कम। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो मैं रफ करता हूं और डेफिनेशन लिखता हूं और आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। जरा देखो, जो मैंने बोला वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज। किसी चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगा सके?
फोर्स लगा सके वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझे। और अगर फोर्स ना लगा सके तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की बात है। तो आ 3D स्पेस, आ 3 डायमेंशनल स्पेस या रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज। समझ में आई बात। अब बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। इंटेंसिटी को रिप्लेस कर देना स्ट्रेंथ से, ठीक है ना। जहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, कैसे पता चला स्ट्रेंथ ज्यादा, आपने बोला फोर्स इतनी लगा रहा है। भाई मैग्नेट के पास आपने एक छोटी सी मैग्नेट रख दी, आपने कहा फोर्स, इसे तो फेंक के मारा इसने, तो आपने बोला इसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फील्ड की है। हाँ, तो स्ट्रेंथ का मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। ये वाली जो मैग्नेट हल्की वाली, आपने कहा इसको इतना रिपल्शन नहीं दिया। आपने बोला क्यों, क्योंकि वहां फील्ड की इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ वीक है। तो आपको कैसे पता चला वीक है, आपने बोला क्योंकि इसने कम फोर्स एक्सपीरियंस की और इसने ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस की। समझ में आई बात, नहीं आई। तो जो जितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो आप बोलोगे वहां उस पॉइंट पर फील्ड उतना ज्यादा, इस पॉइंट पर फील्ड ज्यादा, इस पॉइंट पर फील्ड कम, फील्ड की स्ट्रेंथ कम। समझे। तो आपने बोला समझ में आया। सेम काम चार्ज के लिए। तो कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कैसे डिफाइन होगी, आपने बोला फोर्स से। जहां फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करी किसने, टेस्ट चार्ज। अगर मैं इसे कहूं एक पॉइंट चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है, तो आपने बोला कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। समझे नहीं समझे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो है कि कौन चार्ज कितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वाला चार्ज थोड़ी सी कम एक्सपीरियंस करेगा इससे, और वो तो उससे बहुत कम एक्सपीरियंस करेगा। समझे। तो आप बोलोगे फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम, यहां थोड़ी ज्यादा और यहां ज्यादा। कैसे पता चला, इस फोर्स से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होगी, फोर्स से डिफाइन होगी। जहां फोर्स ज्यादा लग गई चार्ज पे, आप बोलोगे फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर कम फोर्स लगी तो आप बोलोगे वीक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्या, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है। आगे बात करूंगा इस बारे में, ठीक है ना। तो हम हमेशा टेस्ट चार्ज पर ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता, अपने आप फोर्स नहीं लगाता, सिर्फ इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या कभी किसी फोर्स लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। क्या करेगा, सिर्फ एक्सपीरियंस करेगा। टेस्ट चार्ज कभी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं बता दूं चार्ज तो है तो लगाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसने जो फोर्स लगाई बहुत नेग्लिजिबल, या इसकी फोर्स को भूल जाओ, लगाई ही नहीं इसने फोर्स, ठीक है ना। तो आपने बोला जी टेस्ट चार्ज कभी किसी पर फोर्स नहीं लगाता, पहली बात ये मान के चलते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा दूसरे की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तीन बातें ध्यान रखना, ठीक है जी। तो कह दूं फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होने वाली है, दुनिया का हर फील्ड वेक्टर ही है। आपने बोला ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी। अरे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में तो आ गया ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। कैसे पता चलती है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, हाथ तो रखने से रहे, एक टेस्ट चार्ज रख दो, अगर एकदम से फेंक के मारा आप बोलोगे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पहचाना, फोर्स से। तो कहीं और रखा चार्ज, थोड़ा सा बहुत आराम से हिला, आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता चला, फोर्स से। समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका क्या है, आपने बोला फोर्स। जैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वैसा ही फील्ड होगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस की तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां ज्यादा रही होगी, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, आपने बोला फोर्स होता है न्यूटन और चार्ज होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। जी डायमेंशन क्या होगी इसकी, जी डायमेंशन की बात करोगे, हाँ जी करेंगे, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 mlt-2 3-2, ओके। और चार्ज होता है कूलाम। कूलाम का मतलब क्या, आपने बोला देखो जी जब डायमेंशन है तो mlt होती है और तो सब ऐसे के ऐसे ही होते हैं। आपने बोला ठीक है, तो चार्ज क्या है, आपने बोला चार्ज इक्वल टू होता है IT। 10th क्लास में पढ़ा था कि I इक्वल टू होता है Q/T, Q बराबर होता है IT, ओके। I होता है एम्पेयर, T होता है टाइम, तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई AT, तो आपने यहां रख दिया AT, ओके। उसके बाद आपने बोला कि M तो एज इट इज रहा, L भी एज इट इज रहा, T की पावर 1 ऊपर जाके हो गया -3, समझे कि नहीं समझे, ऊपर जाके -1 हुआ ना 3 हो गया।
तो a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आप मुझे बताओ अगर अब भी कोई दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट मैं तुमसे पूछता हूं, क्या किसी चार्ज की, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 2 3 तीनों पॉइंट पे सेम हो गया? आपने कहा ना, सबसे ज्यादा यहां इस पॉइंट पर। तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर यहां सबसे ज्यादा फोर्स, अलग अलग पॉइंट पर फोर्स भी अलग अलग लगती है, तो इसलिए फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग होगी। तो एक पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ और, दूसरे पर कुछ और, एक पॉइंट पर कुछ और, दूसरे पर कुछ और, तीसरे पर कुछ और। कैसे पता चला? क्योंकि फोर्स अलग अलग लगी। क्या आपको मेरी बात पूरे तरह से समझ में आई? अगर समझ में आई तो बड़ा शुक्रगुजार हूं तुम्हारा मैं, ठीक है ना? शुक्रगुजार, हाँ शुक्रगुजार ही होता है, ठीक है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और भाई, आप लाइक करो, अगर अच्छी लगी शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और जितना आप इस चीज़ को, मतलब कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ, पूरी जी जान लगाने की कोशिश करता हूँ, तो आप शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों को। पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।